नमस्कार। राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान राजमणि देवी शिक्षण संस्थान। कक्षा 6 से 12 आप पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से एक साथ। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, ओपन से घर बैठे 10th और 12th करें, सरकारी व प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। अब ऑनलाइन आपके घर से, अपने शहर से संपर्क करें 9990282819। नाउ वी रीड। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन 1 का यूनिट 1 में जो है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, संसाधन और विकास। इसके हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम बार बार अगर इसको देखते रहेंगे, अगर कहीं चाह भी रहे हैं तो लीड लगा करके सुनेंगे। सुनने से 90% याद हो जाता है। जितना आप रट्टा लगा करके याद नहीं कर सकते हो, मेरा विश्वास है जो मैंने बुक रीडिंग डाली है उस बुक रीडिंग को 2 से 3 बार करने के बाद और इसको 2 से 3 बार देखने के बाद और सुनने के बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। और अगर विशेष फार्मूला की जानकारी तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। अपना नंबर दीजिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? रिन्यूएबल नवीकरणीय योग्य, बायोटिक जैव, फ्लो प्रवाह या नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय। आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय योग्य, क्योंकि इसे अनवीकरणीय मतलब क्या था? जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन tidal एनर्जी बी पुट? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? रिप्लेनिशेबल पुनः पूर्ति योग्य, ह्यूमन मेड मानवकृत, एबायोटिक, अजैव, नॉन रिसाइकेबल और चक्रीय। उत्तर होगा रिप्लेनिशेबल पुनः पूर्ति योग्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन गहन खेती, डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन, ओवर एरिगेशन अधिक सिंचाई, ओवर ग्रेजिंग अति पशुचरण। आंसर होगा ओवर ग्रेजिंग अति पशुचरण। Now question number 4, if which one of the following states is trace cultivation practiced? निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ए पंजाब, बी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश का मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। नाउ आंसर इज उत्तराखंड। प्रश्न 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। आंसर होगा गुजरात। नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it. 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इन पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उपजाई जाती है? आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन इज mainly grown in black soil. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है
इन पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं बताएं। Alluvial soil is found in the river delta of the eastern coast. There are 3 features of alluvial soil. जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट के नदी डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं। Alluvial soil are very fertile. जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। They are ideal for growing sugarcane, wheat and paddy. वे गन्ना, गेहूं और धान उगाने के लिए आदर्श हैं। The regions of alluvial soil are intensively cultivated एंड डेंसली पॉपुलेटेड। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख भी सकते हैं कॉपी में, लेकिन लिखने की जरूरत है, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ प्रश्न 2, क्वेश्चन 2, What step can be taken to control soil erosion in the hilly area? आंसर है, in hilly area soil erosion can be controlled by plowing across contour lines, making use of terrace farming technique and using strip of grasses to check soil erosion by wind and water. पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च रेखाओं के पार जुताई करके, छत पर खेती की तकनीक का उपयोग करके और हवा और पानी से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए घास की पट्टियों का उपयोग करके मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट, What are the biotic and abiotic resource? Give some example. जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। Biotic resource, the resource which are often from biosphere and have life are called biotic resource. For example, animals and plants including human beings. जैविक संसाधन वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य सहित जानवर और पौधे सभी जैविक संसाधन का उदाहरण है। Abiotic resource, the resource which are composed of non-living things are called abiotic resource. For example, water, minerals, metals, wine, solar energy. अजैविक संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, खनिज, धातु, पवन और ऊर्जा आदि। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग पैटर्न की व्याख्या करें और 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में अधिक वृद्धि क्यों हुई है। आंसर, लैंड रिसोर्स इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड मेंट फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग एंड वेस्ट लैंड। भारत में भूमि संसाधन को मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह, चारागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि में विभाजित किया गया है। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एराइड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। बंजर भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र और आवास, सड़क और उद्योग जैसे अन्य गैर कृषि उद्योगों उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल हैं।
According to the recent data, about 54% of total land area is cultivable, follow to 22.5% is covered by forest, and 3.45% is used for grazing. The rest is wasteland which trace of मिसलेनियस कल्टीवेशन। हाल के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 54% कृषि योग्य की आपूर्ति है, 22.5% वनों से ढका हुआ है और 3.45% का उपयोग चराई के लिए किया जाता है। बाकी बंजर भूमि है जिसमें विविध खेती के निशान हैं। द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज सिंस 1960-61 बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया demands for more land to expand agriculture, mainly after green revolution, development works and infrastructure facility led to clearance of forest area. Industrialization and urbanization and decreased the forest area. The land under forest has increased by only about 4% since 1960-61. 1960-61 के बाद से वनों के अंतर्गत भूमि में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद के युग में कृषि के विस्तार के लिए अधिक भूमि की मांग मुख्य रूप से हरित क्रांति, विकासात्मक कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के बाद वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी वन क्षेत्र की कमी आई। इस प्रकार 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में केवल 4% की वृद्धि हुई है। Now question number 3. How have technical and economic development lead to more consumption of resource? तकनीकी और आर्थिक विकास ने संसाधनों की अधिक खपत को कैसे प्रेरित किया है? Technical and economic development have lead to more consumption of resource on account of various factors such as तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेट इक्विपमेंट एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेज अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्स। तकनीकी विकास परिष्कृत उपकरण प्रदान करता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ता है, जिससे अंततः अधिक संसाधनों की खपत होती है। Technological development also lead to economic development. When the economic condition of a country rises, the needs of people also rise. It again result into more consumption of resource. तकनीकी विकास से आर्थिक विकास भी होती है। जब किसी देश की आर्थिक विकास बढ़ती है तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप फिर से संसाधनों की अधिक खपत होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. It helps to make or convert various materials found around us into resources. Finally, it results into the consumption of new available resources too. आर्थिक विकास नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुकूलन वातावरण प्रदान करता है। यह हमारे आसपास पाई जाने वाली विभिन्न सामग्रियों को संसाधनों में बनाने में परिवर्तन करने में मदद करता है। अंततः इसके परिणाम स्वरूप नए उपलब्ध संसाधनों का भी उपभोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द पजल बाय फॉलोइंग योर सर्च हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली टू फाइंड द हिडन आंसर. छिपे हुए उत्तरों को खोजने के लिए क्षैतिज और लंबवत रूप से अपनी खोज का अनुसरण करके पहेली को हल करें. नेचुरल इंडोमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स. भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा. आंसर रिसोर्स संसाधन.
ए टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक प्रकार का गैर नवीकरणीय संसाधन। आंसर मिनरल्स, खनिज। तीसरा है सॉइल विथ हाई वाटर रेटिंग कैपेसिटी, उच्च जल धारण क्षमता वाली मिट्टी। उत्तर काला, ब्लैक। ये पहली वाले क्वेश्चन है जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं होती है, ठीक है ना, और भरना होता है। इंटेंसिवली लीच सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट, मानसून जलवायु की गहन रूप से निछालित मिट्टी, लेटेराइट। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल टू चेक सॉइल एरेशन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जिसको वन रोपण कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल, भारत के विशाल मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है, एल्यूवल, जलोढ़। नाउ द एंड। हम आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब टू अदर योर फ्रेंड्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों को भी सब्सक्राइब करने बोलें। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी मटेरियल्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक जितना मटेरियल अभी डाला गया उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट द मैसेज इन यूट्यूब बॉक्स एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑल्सो 9990282819। आपको जो प्रॉब्लम हो वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिखें और हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 99 90 28 28 19। इस पर आप व्हाट्सएप करें। डोंट कॉल बिकॉज आई एम वेरी बिजी। कॉल ना करें क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। सो ओनली व्हाट्सएप और मैसेज मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।